मित्रों नमस्कार, मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, जैसा कि 2024 आरंभ है, पुत्र प्राप्ति के लिए प्रॉपर जो दवाई है इनके बारे में बहुत सारे जिज्ञासा मेरे सामने रखे जाते हैं और आज एक स्पष्ट तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि पुत्र प्राप्ति एक प्रकार से दैविक कृपा से ही प्राप्त होने वाला एक विषय है और पुत्र प्राप्ति सफल बनाने के लिए दवाई, समडेट, सूर्य चंद्र स्वर के विभाजन, पुरुषजन्य खाद्य पदार्थ का सेवन, ये सभी अथवा सूर्य अथवा मंगल, बृहस्पति जो पुरुषजन्य ग्रह है, पुरुषजन्य ग्रहों में गर्भधारण, तो इनसे ही आपको पुत्र प्राप्ति का प्रबल जो योग होगा वो विद्यमान होगा। जैसा कि नॉर्मल तरीके से आप लोग सुनते हैं कि केवल समडेट होने से पुत्र प्राप्ति की कामना सफल होता है, उसमें थोड़ी सी दिक्कतें हो सकता है क्योंकि अगर आपकी कुंडली के अंदर संतान भाव में स्त्रीजन्य ग्रहों का छाया विद्यमान होगा अथवा पापयुक्त ग्रहों का छाया विद्यमान होगा तो उस समय पुत्र प्राप्ति की कामना को सिद्ध करने में थोड़ी सी समस्याएं जरूर उत्पन्न हो सकता है। इसलिए मुख्यतया पुत्र प्राप्ति के लिए दवाई की संज्ञा यह है, समडेट में गर्भधारण करें और सूर्य चंद्र स्वर का विशेष आप ध्यान रखें। गर्भकंशिप से एक सप्ताह पहले पुरुषजन्य चीज़ों का सेवन करें। महिलाओं को दूध से बने हुए कोई भी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए, पुरुष को यही चीज़ ज़्यादा करना चाहिए और केले का सेवन हस्बैंड वाइफ दोनों को करना चाहिए और अनार का सेवन पति पत्नी दोनों कर सकते हैं, लेकिन पत्नी को गर्भकंशिप करने के बाद धारण करना है, सेवन करना है और हस्बैंड को उससे पहले सेवन करना है। हस्बैंड को कद्दू का सेवन करना है, ब्रोकोली का सेवन कर सकते हैं आप दोनों, और अगर नॉनवेज वगैरह का सेवन करते हैं तो सी फूड वगैरह का भी सेवन आप लोग कर सकते हैं। तो इससे गर्भधारण में जो पुरुषजन्य वायु कीटाणु जो हार्मोन होता है क्रिएट करने के लिए ये सहायक रहेंगे। और पुत्र प्राप्ति के लिए बेसिक जो दवाई है, मोरपंख की दवाई गुड़ में मिलाकर भी लिया जा सकता है गर्भकंशिप होने के बाद। और गर्भकंशिप से पहले ही अगर आप दवाई लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें कुछ विधित दवाइयों का तैयार किया जाता है। अगर आपके पास कोई इस प्रकार की दवाई अगर आपको दे सकता है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, अगर नहीं दे सकता तो आप निश्चिंत होकर आप हमें संपर्क कर सकते हैं जो स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर है। तो पुत्र प्राप्ति के लिए सबसे पहले आपके मन में शुद्धता और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर सानिध्यता, ये सभी चीज़ मिलना आवश्यक होता है। पुत्र प्राप्ति एक दैविक कृपा इसलिए भी है कि किसी के कुंडली के अंदर पुरुषजन्य ग्रहों का संतान क्षेत्र में दृष्टि होने से उन्हें किसी भी प्रकार के बिना विधि फॉलो करे पुत्र प्राप्ति सरल हो जाता है। जिनके संतान क्षेत्र में स्त्रीजन्य ग्रहों का छाया विद्यमान होता है उनको पुत्र प्राप्ति की कामना अन्य प्रयत्न करने के बाद भी समस्याएं उत्पन्न करता है। इसलिए आपको जब आगे बढ़ेंगे ये सभी चीज़ को एनालाइज करेंगे, सभी चीज़ को जुटाकर सभी चीज़ लेकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तभी जाकर आपको पुत्र प्राप्ति की जो कामना है वो सिद्ध होगा। ध्यान रहे, संतान क्षेत्र कुंडली के अंदर पंचम क्षेत्र अथवा नवम क्षेत्र, एकादश क्षेत्र के साथ में एकादश भाव में भी आपकी कुंडली के अंदर दृष्टि रखना आवश्यक माना जाता है। लग्न में किन ग्रहों का समावेश है अथवा बृहस्पति, मंगल, शनि किन भाव में विद्यमान है, शुक्र ग्रहों का क्या सानिध्य है, ये सभी आपकी कुंडली के अंदर दृष्टि गोचर रखना आवश्यक होता है। जैसा कि प्रथम संतान के लिए अलग भाव देखा जाता है, द्वितीय के लिए अलग अथवा तृतीय संतान के लिए अलग भाव का दृष्टांत किया जाता है। इसलिए ये सभी चीज़ को एनालाइज करके आप आगे बढ़ेंगे। हाथ पर मणिबंधन में किसी प्रकार की क्रॉसिंग रेखाएं नहीं उपलब्ध होना चाहिए, शुद्ध अथवा सटीक रेखाएं उपलब्ध होना चाहिए जिससे आप लोग जब प्लानिंग करते हैं तो आपको संतान की प्राप्ति हो। दूसरा, जो पुरुषजन्य ग्रहों का छाया जहाँ विद्यमान होना चाहिए वहाँ स्त्रीजन्य ग्रहों का छाया कभी कदापि विद्यमान नहीं होना चाहिए। इसलिए हाथ पर लिखा रेखा, मणिबंधन पर उपलब्ध रेखाएं, कुंडली पे अगर आपके इन प्रकार की कुंडली में अगर आपको समस्याएं हैं तो प्रोफेशनल तरीके से आपको पुत्रष्टि यज्ञ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ अथवा प्रॉपर मेडिसिन लेकर आपको आगे बढ़ना है, तभी जाकर आपको पुत्र प्राप्ति की कामनाएं सिद्ध होगा। प्रोफेशनल दवाई बताना अलाउ नहीं होता, वो उस चीज़ के लिए आप जानकारी के लिए आप फ़ोन के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं अथवा हमारे से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जो हमारे दिया हुआ स्क्रीन पे दिया हुआ जो नंबर, इस पर आपको जो भी हमारे निर्धारित होता है हमारे कंपनी द्वारा अथवा संस्था द्वारा, वो संस्था से निहित जो फीस होगा उससे पे करके आप ज़रूर हमारे से संपर्क में आ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर मित्र पर शेयर करेंगे और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करेंगे। हरिओम।